नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। अब मध्य प्रदेश में भी विधायकों को मिलेगी दुगनी विकास निधि। हर वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अपने निर्वाचन क्षेत्र में छोटे और मझोले विकास कार्य करवाने के लिए विधायकों को सरकार का मुंह न देखना पड़े, इसके लिए स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि बढ़ाई जाएगी। ये अभी आधी यानी 2.5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। इसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से हो रही थी। इस पर अब जाकर सहमति बनी है। इंदौर उज्जैन मेट्रो 10,000 करोड़ में चलेगी। 11 स्टेशन बनेंगी। इंदौर से उज्जैन तक 45 किलोमीटर तक मेट्रो दौड़ेगी। इसकी डीपीआर तैयार हो गई है। जल्द ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव रिव्यू करेंगे। इसके बाद कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। हालांकि फंड और डिपो के लिए सरकारी जमीन जैसी कुछ अड़चने हैं, जिससे प्रोजेक्ट ने रफ्तार नहीं पकड़ी। दिल्ली मेट्रो ने दोनों शहरों की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें इसे मेट्रो के लिए अच्छा बताया था। आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी। सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि शेल्टर होम में सभी कुत्तों को नहीं रखा जाएगा। केवल हिंसक और बीमार कुत्ते ही वहां रहेंगे, जबकि स्वस्थ कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। एमपी के 4 बड़े शहरों में ग्वालियर में सबसे कम टैक्स डिफॉल्टर, इंदौर में सबसे ज्यादा। परिवहन विभाग हर वाहन से परिवहन कर वसूल करता है। ये टैक्स 2 तरह से वसूला जाता है। व्यक्तिगत वाहनों से एकमुश्त और व्यावसायिक वाहनों से 3, 6 व वार्षिक आधार पर। जिन व्यावसायिक वाहनों का टैक्स उनके मालिक नहीं भरते, वे डिफॉल्टर हो जाते हैं। परिवहन टैक्स डिफॉल्टर प्रदेश के हर जिले में है, लेकिन प्रदेश के 4 महानगरों में सबसे कम टैक्स डिफॉल्टर ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश मौसम पर बड़ा अपडेट। मानसून ने पकड़ी रफ्तार। आज 18 जिलों में भारी बारिश, बादल बिजली का अलर्ट। मानसून की सक्रियता के चलते मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। आज शुक्रवार को 3 जिलों में अति भारी और 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यहां अगले 24 घंटे में 8.5 इंच तक पानी गिर सकता है। बाकी जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। राज्य के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों को फिर महंगाई भत्ते की सौगात मिल सकती है। खबर है कि एमपी सरकार ने अगले 3 साल में 30% तक महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी की। वर्तमान में कर्मचारियों को 55% डीए का लाभ मिल रहा है। भोपाल का सुल्तानिया हॉस्पिटल बिना एसी ठंडा रहेगा। एमपी का ऐसा पहला मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल। भोपाल का 135 साल पुराना सरकारी सुल्तानिया अस्पताल जल्द हाईटेक और मॉडर्न रूप में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी बिल्डिंग इस तरह बनाई जा रही है जिसमें दिन में लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कंपनी का दावा है कि इसके 3 फ्लोर में एयर कंडीशनर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि आईसीयू और सेंसिटिव एरिया समेत नीचे के 2 फ्लोर में जरूरत के हिसाब से एसी लगाई जाएंगी। एसबीआई क्लर्क के 6,589 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट नजदीक। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। एसबीआई ने क्लर्क 6,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन की प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू हो गई। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही राज्य के लिए आवेदन कर सकता है। मध्य प्रदेश में गहरा सकता है बिजली का संकट। 500 मेगावाट की यूनिट 2 साल तक ठप रहने की आशंका। बीरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र एक बार फिर से तकनीकी संकट में फंस गया। केंद्र की सबसे बड़ी 500 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट रोटर की गंभीर खराबी के कारण बंद पड़ी है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि रोटर की मरम्मत में करीब 2 साल का समय लग सकता है। 83,000 स्कूल्स में 29 अगस्त को बनेगी शाला प्रबंधन समितियां। 2 साल का होगा कार्यकाल। मध्य प्रदेश के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक और कक्षा 1 से 8 तक की संयुक्त शालाओं में 29 अगस्त को शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। शाला प्रबंधन समितियां शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बनाई जाती हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।